ये कहानी है भोला की। भोला के पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। भोला अपनी माँ के साथ रहता था। भोला खूब मेहनत करके अपने खेत में आम की फसल उगाता था। फिर भी हर साल उसके आमों की पैदावार खराब हो जाती थी। कितने यत्न से मेहनत करके इस बार भी बढ़िया कटाई छटाई करके आमों के पेड़ों की देखभाल की, फिर भी सारे आम दागी और खराब हो गए। मुझे इन आमों को बेचने तो जाना ही होगा, वरना हम इस बरस भी पैसों के मोहताज रहेंगे। भोला आमों को बाजार में बेचने निकल पड़ता है। भैया आम ले लो, बहुत ही रसीले और मीठे आम हैं। एक बार खाओगे तो मुंह में मिश्री घुल जाएगी। हाँ, अरे मीठे को क्या करना है, हैं? जब आम देखने में अच्छे नहीं है तो हैं? दागी है, इन्हें कौन खरीदेगा भला? हैं? माफ करना भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। किसी और दुकानदार से पूछ के देख ले। भोला गांव के बाजार में सभी दुकानदारों से पूछता है, पर कोई भी उसके आम नहीं खरीदता। इसी तरह भोला के सारे आम सड़ गल जाते हैं। भोला परेशान हो जाता है। जिन लोगों से उसने कर्ज के पैसे लिए थे वो भी उसे परेशान करने लगते हैं। क्या बात है भोला, अभी तक तूने मेरा कर्जा नहीं चुकाया है? अब मुझे इसके बदले में तेरे घर का सामान ही उठाना पड़ेगा। चलो लड़कों, ये जितने भी बर्तन पड़े हैं सारे उठा लो, कुछ तो कर्जा उतरेगा। और सुन भोला, हमारा कर्जा जितनी जल्दी हो चुका देना, वरना और भी सामान तेरे घर का उठा कर ले जाएंगे। नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, जल्दी ही आपका कर्जा चुका दूंगा सेठ जी। ये बात गांव में रहने वाले रामलाल नाम के एक महाजन के कानों तक पहुंचती है। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। भोला के बाप ने मुझे थप्पड़ मारा था ना, तो मैं भी अब बदला चुका लूंगा, और यही समय है भोला से मिलने का। रामलाल भोला के घर पहुंचता है। भोला देख भाई, मैंने सुना है तेरे आमों की फसल खराब हो चुकी है, सही है क्या? और तेरे ऊपर कर्जा भी चढ़ा हुआ है। तू एक काम कर, तू मेरे खेतों में क्यों नहीं नौकरी कर लेता? इसी बहाने तू मेरा कर्जा भी उतार लेगा और तेरे पास कमाई का जरिया भी बन जाएगा। लाला रामलाल जी, मुझे चाहे भूखा ही क्यों ना मरना पड़े और किसी के पास नौकरी कर लूंगा, पर आपकी चौखट पे तो मैं कभी कदम ना रखूं। नौकरी की तो दूर की बात है। अच्छा बेटे, इतना घमंड? तेरा घमंड मैं चूर चूर कर देता हूँ। एक हफ्ते में मेरा सारा कर्जा नहीं चुकाया ना, तो तुझे और तेरी माँ को इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा, समझ गया? लाला इतना याद रखना, किसी का वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक दिन तुमसे भी अमीर आदमी बनकर दिखाऊंगा। तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ। अब तुम जा सकते हो। अभी तो जा रहा हूँ, एक हफ्ते बाद हिसाब लेने आऊंगा। लाला रामलाल के बुरे व्यवहार को देखकर भोला दुखी हो जाता है और अपनी माँ की गोद में सिर रख लेता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं कर्जा नहीं उतार पाया। एक हफ्ते बाद ये लाला फिर आएगा और इस बार मुझे लगता है कि ये बिना पैसे लिए जाने वाला नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं इतनी जल्दी पैसे कहाँ से लाऊं? भोला चिंता मत कर, भगवान पर विश्वास रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तू एक काम कर, तू शहर जाकर देख, शायद वहाँ पर तेरी कोई मदद करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं शहर जाकर देख लेता हूँ। अगले दिन भोला शहर के लिए निकल पड़ता है, पर शहर में पहुंचकर वो किसी से भी कर्जा लेने की बात कहता तो हर कोई उसे मना कर देता, क्योंकि कोई भी एक अनजान व्यक्ति को कर्जा नहीं देना चाहता था। भोला मायूस हो जाता है कि अब वो क्या करे। शहर में भी उसका कोई काम नहीं बना। वो घर की ओर वापस लौट आता है। चलते चलते वापसी में अचानक भोला रुक जाता है। ये तो कोई साधु महाराज बेहोश पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इन पर थोड़ा पानी के छींटे डालता हूँ। शायद होश में आ जाए। साधु महाराज, साधु महाराज, लगता है होश में आ रहे हैं। आप ठीक तो हैं? आप बेहोशी की अवस्था में पड़े हुए थे, अब कैसा लग रहा है? पता नहीं बेटे, चलते चलते अचानक चक्कर आ गया और मैं गिर पड़ा। अब मुझे ठीक लग रहा है। बाबा ये थोड़ा पानी ले लीजिए, आपको आराम पड़ेगा। गर्मी भी बहुत हो रही है, आप कुछ देर उस पेड़ के नीचे विश्राम कीजिए। बाबा मैं आपके पैर दबा देता हूँ, आपकी थकान दूर हो जाएगी। भोला उन साधु महाराज के पैर दबाने लगता है। ये देखकर साधु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। वह भोला से कहते हैं, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? देखने में तो तुम बहुत ही अच्छे इंसान दिखाई पड़ते हो और काफी नेक दिल और संस्कारी भी। बाबा मेरा नाम भोला है, मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। और भोला उन साधु महाराज को अपने शहर जाने का कारण बताता है। भोला घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, मैं जान चुका हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तुमने आज मेरी सहायता की है, बदले में मैं तुम्हें कुछ देता हूँ।
ये बीज लो और इसे अपने खेत की मिट्टी में दबा देना, और जिस फल का नाम लेते हुए तुम इस बीज को मिट्टी में बोओगे, उसी फल का पेड़ कुछ दिनों में बढ़ जाएगा और उसके पश्चात तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब मैं चलता हूँ, सदा खुश रहो। इतना कहकर वो साधु महाराज वहां से चले गए। भोला भी घर आ जाता है और अगले दिन अपने खेत में साधु महाराज के द्वारा दिया गया बीज मिट्टी में बो देता है। देखते ही देखते 3 से 4 दिन में वहां एक बड़ा आम का पेड़ उग जाता है। ये देखकर भोला बहुत खुश होता है। माँ ये देखो, इस पेड़ पर तो सोने के आम हैं। इसका मतलब साधु महाराज ने मुझे जो बीज दिया था वो सोने के आम देने वाले पेड़ का बीज था। हाँ भोला बेटा, लगता तो ऐसे ही है कि वो साधु महाराज हमारे लिए कोई भगवान का रूप ही बनकर आए थे। भोला और उसकी माँ पेड़ पर सोने के आम देखकर बहुत खुश होते हैं। भोला सारे आम बाजार में बेच देता है और रामलाल का कर्जा भी चुका देता है। धीरे धीरे भोला एक अमीर आदमी बन जाता है। वो आसपास के गांव में बहुत सारे आम के बाग खरीद लेता है और उसने बहुत सी फलों की दुकानें भी खरीद ली थी। अब उसने एक अपना बड़ा घर भी बनवा लिया था। लाला रामलाल को ये बात पता चल चुकी थी और वो इसी फिराक में था कि किस तरह भोला के बाग में लगे पेड़ से आम चोरी कर सके। अच्छा, सोने के आम देने वाला पेड़, इसी कारण ये भोला इतना पैसे वाला बन गया है। मैं इस पेड़ को ही खत्म कर दूंगा, फिर देखता हूँ ये कैसे पैसे वाला बनता है। माँ मुझे लगता है रामलाल जरूर कुछ गलत करने की ताक में है, पर वो नहीं जानता कि उसका पाला भोला से पड़ा है। भोला आम के पेड़ के आसपास जाल बिछवा देता है ताकि कोई उस पेड़ तक ना पहुंच पाए, और यदि पहुंचे भी तो मुंह की खाए। भोला ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। रामलाल रात के वक्त आम के पेड़ के पास पहुंचता है, पर ये क्या? हे राम, ये तो मैं जाल में फंस गया। मैं तो उल्टा लटका हूँ। ये क्या हो गया? कोई मुझे बचाओ, मैं तो इस जाल से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। किसको आवाज दूं? अरे कोई तो बचाओ मुझे। तभी भोला पुलिस को लेकर वहां पहुंचता है। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए इसे, ये मेरे खेत से आमों की चोरी करने आया था। भोला बेटा, कैसी बातें कर रहा है? मैं तो तुझे कब से जानता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये ऐसे ही मजाक कर रहा है। मैं तो बस ऐसे ही बाग में टहलने आ गया था। चलिए रामलाल जी, पुलिस थाने चलिए। अब आपके पास कोई बहाना नहीं है, गिरफ्तार कर लो इन्हें। पुलिस रामलाल को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करके ले जाती है। भोला को उसकी अच्छाई का फल मिल गया था। उसने दृढ़ निश्चय किया और आज उसे नेकी का फल मिल गया। भोला ने अमीर बनने के पश्चात भी नेकी करना नहीं छोड़ा। वो गांव के जरूरतमंद लोगों की पैसों के लिए मदद किया करता था ताकि कोई भी परिवार भूखा ना रहे।